फ्रेंड्स, आज 22 फरवरी 2023 और आज के वीडियो लेक्चर में हम केस ले रहे हैं। ये पिछली केस स्टडी की तरह ही है। इसमें भी ग्रॉस रेंट रिसीव्ड और स्टैंडर्ड रेंट की बात उठती है। स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट ज्यादा है, रेंट रिसीव्ड का कम है। हम विच एवरेज हायर वाली बात लेकर इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। और प्लांट मशीनरी को जब डिस्पोज करते हैं तो पंगा कंटिन्यूड है। अब यूटिलिटी में कोई चीज नहीं आया, कोई अपडेट्स नहीं आया, तो पंगा कंटिन्यूड। हमारा तरीका वही 1 अप्रैल 2021 के बैलेंस में से हमने माइनस कर दिया सेल प्रोसीड्स का अमाउंट, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स में ही हमें बिल्स पेबल का अमाउंट ऐड करना होगा। इसमें लॉटरी का नेट अमाउंट दे रखा है 49,000, हमने ग्रॉस अप कर लिया 70,000 और उसमें डेट देना जरूरी है। हमने एज्यूम कर लिया 1 जनवरी 2022। ऑडिट इसमें हो रहा है, उसकी डेट 30 सितंबर 22, आज हो गई 22 फरवरी 23। लेट फीस तो लगेगी, इंटरेस्ट को हमने कर दिया इग्नोर, क्योंकि इंटरेस्ट आप पढ़ेंगे 6th सेमेस्टर में, ऑप्शनल पेपर है बिजनेस टैक्स प्रोसीजर का। जीएसटी की रिटर्न का टर्नओवर और इनकम टैक्स रिटर्न का टर्नओवर सेम होना चाहिए, हमने फिर सेम कर दिया है। नीरज का 10 नंबर गलत है, हमने इसको ठीक कर दिया है। मालामाल वीकली का लॉटरी वाला भी 10 नंबर गलत है। फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होगा, हमने एक्सेल में कैलकुलेशंस, फील्ड वर्कबुक, वीडियो लिंक सब कुछ हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड। थैंक यू वेरी मच। बुक है इंट्रोडक्शन टू ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ऑथर्ड बाय वरुण पवार एंड ज्योति महाजन। केस स्टडी 303। नाम है अमन टंडन, जयपुर के रहने वाले और हिंदुस्तान में रहे 200 डेज। पैन नंबर दे रखा है, आधार नंबर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ रखी है और ये नॉन सीनियर सिटीजन है। अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और कैश में मोर देन 5% है, खर्चा भी और रिसीट्स भी। तो इसमें ऑडिट होना है। ऑडिट हुआ है 30 सितंबर को, वर्षा ने किया। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर रखा है, पैन नंबर ऑफ द फॉर्म रखा है AAFV 4569R। आधार नंबर प्रोवाइडर का दे दिया हमने और ऑडिट रिपोर्ट की डेट 30 सितंबर। कोड 9022। ट्रेडिंग काउंट दिया हुआ है और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 88,45,000। नेट प्रॉफिट आता है 4,28,000। अदर इंफॉर्मेशन में पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे 15,000। एडवर्टाइजिंग पेमेंट आपने चेक से किया, क्रॉस चेक से किया, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सैलरी बेसिस में इंक्लूड सैलरी ऑफ 10 लाख मेड टू रिलेटिव विच वाज फाउंड टू बी 8 लाख, 2 लाख का एक्स्ट्रा है, हम इसको एडबैक करेंगे। और ग्रेचुइटी फंड में अनअप्रूव्ड है 5 लाख। ये सब चीजें तीनों अदर इंफॉर्मेशन में आएंगी। प्लांट मशीनरी और फर्नीचर है, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में बक्स है। हम पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें भी जो 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस है उसमें से माइनस कर देंगे सेल का अमाउंट। और हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा, प्लांट मशीनरी में, फर्नीचर में करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, वो ठीक काम कर रहा है, वहां पर बक्स नहीं है। इनकी एक प्रॉपर्टी जयपुर में है, लेट आउट है नीरज कुमार को। 31,50,000 रेंट रिसीव हुआ, इस पर टीडीएस काटा गया है 10%। स्टैंडर्ड रेंट 33 लाख है। म्युनिसिपल फेयर रेंट इक्वल टू स्टैंडर्ड रेंट, ये हमारी जंक्शन जैसे मैं लास्ट केस में किया था। इस बेस पर हमारा जीएबी आएगा 33 लाख। म्युनिसिपल टैक्स ड्यू का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। गिफ्ट ब्रदर से मिला, टैक्स फ्री हो गया। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसेशन 40,000, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लेस देन 50,000 है। जी हाँ, बैंक सेविंग इंटरेस्ट 30,000, एफडी का इंटरेस्ट 3,60,000, इसको ग्रॉस अप किया, अमाउंट हो गया 4 लाख। लॉटरी का ग्रॉस अमाउंट आ गया 70,000 और इसके में डेट चाहिए, हमने दे दी इसकी 1 जनवरी 2022। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट 50,000, इन्वेस्टमेंट में ईएलएस 1,10,000 मिलेगा 150। डोनेशन 3,20,000। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल 90,000 पूरा मिलेगा और हायर एजुकेशन का भी पूरा मिलेगा 80,000। एसेट्स लायबिलिटीज की शेड्यूल की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां पर टोटल इनकम 50 लाख से कम आती है, लेकिन हम 0 देना मैंडेटरी है, इसलिए वैल्यू दे देंगे। 2 बार एडवांस टैक्स जमा कराया गया, एक 30 नवंबर को और एक किया 10 जनवरी 2022 को। टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया गया 68,000। इनके 2 बैंक अकाउंट्स, एक स्टेट बैंक और एक आईसीआईसीआई। रिफंड चाहते हैं ये स्टेट बैंक वाले। जीएसटी रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न में सेल वैल्यू सेम होनी चाहिए।
हमने इसको कर दिया इसको 2,82,50,000। और नीरज कुमार का 10 नंबर ठीक नहीं है, हमने इसको ठीक कर दिया है। और इसी तरह से जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है उसका 10 नंबर हमने बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन हमें वहां पर बैलेंस शीट में वर्टिकल बैलेंस शीट में लिखना होगा क्रेडिटर्स में कंबाइंड अमाउंट। अमन टंडन के पिताजी का नाम आशीष टंडन और ये खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं। एक्स में टैक्स कैलकुलेशंस, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 33 लाख माइनस 120 जो म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया और इसका डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अमाउंट आ गया इनकम हाउस प्रॉपर्टी 20,16,000। नेट प्रॉफिट था 4,28,000। पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड हो गए, एक्सेस टू रिलेटिव ऐड हो गया, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी ऐड हो गया और डेप्रिसिएशन पुराने वाला ऐड हो गया 315 और नया वाला डेप्रिसिएशन आ रहा है 3,38,100। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस हो गया 11,19,900। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीन पर 15% है, फर्नीचर फिक्सर्स का 10% और सिस्टम ये अपने आप कैलकुलेट करता है। सेम बैंक इंटरेस्ट 30,000, बैंक एफडीआर का इंटरेस्ट ग्रॉसअप करके 4,70,000 लॉटरी ग्रॉसअप कर दिया। गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव 40,000 है, नहीं आएगा क्योंकि 50 को क्रॉस करता तो आता। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव वैसी टैक्स के दायरे से बाहर है। ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है 40,15,900। पीपीएफ ईएलएसएस मिलेगा 150। सेक्शन 80E 80,000, 80EEB 90,000, 80G 3,20,000, 80TTA सिंह बैंक इंटरेस्ट वाला 10,000। डिडक्शंस हो गई 6,50,000। टैक्स इनकम 33,65,900 और इसमें कैपिटल गेन भी है और वो कैपिटल गेन कौन सा है? वो शेयर्स वाला है। आपने बेचे 20 लाख के, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट 15 लाख, एक्सपेंसेस 1,20,000, 3,80,000 का गेन। टैक्स रेट ऑफ 15%, 70,000 की लॉटरी वाली इनकम पर 30%, 3,80,000 शॉर्ट रन कैपिटल गेन 15% और बाकी पर नॉर्मल। टोटल टैक्स बना 7,65,270। हेल्थ एजुकेशन सेस लगा 4%। इंटरेस्ट को हम इग्नोर कर रहे हैं और लेट फीस को कर रहे हैं 5,000। टोटल अमाउंट हो गया 8,881। 40,000 का एडवांस टैक्स, 28 का एडवांस टैक्स, रेंट पर कटा 3,15,000, एफडीआर पर कटा 40,000 और लॉटरी पर कटा 21,000। अभी हमें 3,56,880 और पे करना है। हमने ITR 3 में डेटा फिट कर रखा है और इस वाली शीट में आपको कोई दिक्कत ऐसा नहीं आएगी। नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, रेजिडेंट, कंडीशंस, डायरेक्टर का, अनलिस्टेड शेयर्स का सब कुछ इंफॉर्मेशन आपने पहले की तरह देनी है। और ये आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स? यस। हमारी टर्नओवर 1 करोड़ 10 करोड़ के बीच में है, हमने यस कर दिया। और कैश वाला हमारा 5% से ऊपर है। एक्सपेंचर भी और रिसीट्स भी हमें ऑडिट करवाना है, हमने करवाया भी है। ऑडिट की रिपोर्ट 30 सितंबर की डेट करने वाली वर्षा, फॉर्म का नाम वर्षा एसोसिएट्स। नेचर बिजनेस में कोड 9022 है। बैलेंस शीट में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सोर्स ऑफ फंड्स में 1,75,00,000 है। हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड करके इसको ग्रॉस बना दिया। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, गवर्नमेंट का है, इन्वेस्टमेंट, फ्रेश गुड्स का स्टॉक है, कैश इन हैंड है, बैलेंस विद बैंक है और यहां पर है करंट लायबिलिटीज में सन्डी क्रेडिटर्स। ये बिल्स पेबल का अमाउंट जोड़कर हम इसको लिखेंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट टर्नओवर 2,82,50,000 है। ये आपकी फिगर ओपनिंग स्टॉक वाली अलाइंड नहीं है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पेमेंट अकाउंट 88,45,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ट्रेडिंग अकाउंट से। हमने एक्सपेंसेस लिख दिए, यहां पर आपको नो लिखना जरूरी होगा। टर्मिनल एक्सपेंसेस 5,40,000 है, यहां मिसलेनियस लिखना, अदर एक्सपेंसेस जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा लिखना कुछ ना कुछ। डेप्रिसिएशन 3,15,000 और अमाउंट आ जाता है 4,28,000। वाई 6 के आई में लिख रहे हैं अनअप्रूव्ड 5 लाख ग्रेचुटी वाला। पर्सनल नेचर का एक्सपेंस 15,000, 2 लाख जो अपने रिलेटिव को एक्स्ट्रा दिया। हाउस प्रॉपर्टी एड्रेस लिख दिया, टाउन जयपुर राजस्थान। नीरज कुमार का हमने पेन भी दे रखा है, लिख दिया, 10 भी लिख दिया। और यहां आएगा जेबी के अंदर ग्रॉस रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और रिलेटिव वैल्यू 33 लाख ना कि 31,50,000। हमारी एजम्पशंस मर्सुलाइजेशन फेयर वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट के बराबर है और स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है और रेंट रिसीव्ड कम है, विच एवर हायर। लास्ट क्वेश्चन पे हमने यही किया था और बिल्कुल ठीक किया था।
बीपी का शेड्यूल 428, ये डेप्रिशिएशन पुराने वाला, ये नए वाला 5 लाख अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी वाला, 15,000 पर्सनल, 2 लाख रिलेटिव वाला। डीपीएम का शेड्यूल, जी हाँ, हमने इसको 12,60,000 इसलिए लिखा क्योंकि अलग अलग लिखते हैं तो ये हमें ट्रिपल दे रहा है। हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा 27,30,000, एडिशंस 5,04,000 और सेल 40,70,000। डेप्रिशिएशन आता है 2,89,800, लेकिन इसको वैलिडेट करते हैं, ये कहता है डीपीएम कैपिटल गेन लॉस अंडर सेक्शन 50 कैन नॉट बी ब्लैक बॉक्स हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास। इसलिए चालाकियां करिए, चालाकियां सीखिए, सीखना पड़ेगा आपको। 27,30,000 में से हम माइनस कर रहे हैं 40,70,000, बस सारा काम हो गया। वेरी गुड, वेरी। फर्नीचर में इस तरह से हमने किया, वहां उसने पंगा नहीं किया। देखिए फर्नीचर में है रिटन डाउन वैल्यू, एडिशंस, कैंसलेशंस, यहां पंगा नहीं कर रहा, प्लांट मशीन में पंगा कर रहा है बस। तो पंगे का जवाब पंगे से, ईंट का जवाब पत्थर से। वाले डीईपी यही जा रहा है पिनल काउंट में, जी हाँ। 3,38,100 कैपिटल गेन, 20 लाख की सेल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विदाउट इंडेक्सेशन, एक्सपेंसेस 380, टैक्स वैलिडिटी रेट ऑफ 15%, जी हाँ। और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 15%। ये डेट आपकी डालनी जरूरी है और ये डेट आपको दे रखी है, उसी के हिसाब से हमने किया है। अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 30 साल, एफडीआर का 4,000, 4 लाख, 4,30,000 हो गया। 70,000 की लॉटरी, और ये एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसेशन नहीं आएगा, क्योंकि आना होता है तो जब 50 को क्रॉस कर जाता है, जी है। CYLA कैलकुलेट सेट ऑफ, CFL इसको भी कर दो कंप्यूट सेट ऑफ, ओके। प्रॉमिसरी फंड, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, दिल्ली, पिन कोड, पैन नंबर, अमाउंट 3,20,000, ATG के पहले वाले में, वर्डे, ATD का नॉट क्लेमिंग, वर्डे। चैप्टर 6 से 1,60,000 मिलेगा, 150, 80 इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन वाला, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला, और ये डोनेशन का अपने आप आ गया। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 30,000 आएगा 10, टोटल 6,50,000 की डिडक्शंस। ये आपकी टैक्स हो गई 3,00,000 की इनकम 15% पर, 70,000 की लॉटरी वाली इनकम 30% पर। एयर का शेड्यूल हमें 0 रखना पड़ेगा, हमने इसलिए इसको जो अमाउंट रखा है वो लिख दिया। हाउस नंबर 10 न्यू जीवन एन्क्लेव जयपुर राजस्थान 55 लाख, ज्वेलरी, व्हीकल्स, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, बाकी कर दिया 0। वर्डेज जीएसटी में इनकम हमने वही लिखी जो हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट वाली है। हम पंगा नहीं लेना चाहते, लेना भी नहीं चाहिए। वर्डेज इसको करो ओके। 2 बार एडवांस चेक चुकाया 40 और 28। यहां पर 3 लोगों ने आपका टैक्स काटा, एक काटा आपके टेनेंट ने 3,15,000, 40,000 काटा बैंक के एफडीआर पर, और 21,000 काटा गया लॉटरी पर। डिडक्टेड इन ओन हैंड्स 3,15,000 टेनेंट ने काटा, 40,000 बैंक ने काट लिया 4 लाख पर, और 70,000 का 30% काटा था। मालामाल वीकली क्लेम इन ओन हैंड्स 3,15,000, 40,000, 21,000 से इनका ग्रॉस अमाउंट 31,50,000, 4,70,000, और ये आपको हेड्स ऑफ इनकम कर दो। वैलिडेट, ओके। पार्ट बी, बैंक का नाम SBI, ICICI बैंक, आपको IFSC कोड लिखने पड़ेंगे, नाम अपने आप आएगा, अकाउंट नंबर लिखने पड़ेंगे, और यहां करना होगा नो वेरिफिकेशन। अमन टंडन, पिताजी का नाम आशीष टंडन लिखा है हमने, सेल्फ ड्रॉप डाउन उठाया, पैन नंबर अपने आप आ गया, डेट हो गई 22 फरवरी 2023, 22/02/23। वैलिडेट करो, कैलकुलेट टैक्स कर दो 0, क्योंकि आप करेंगे 6 सेमेस्टर में, अभी चल रहा है आपका 4th, और ये टैक्स हमारा एक्सेल की शीट से टैली कर गया। अभी हमें पे करना 3,56,880। जनरेट JS1, ओके ओके ओके। 52 KB की फाइल, 22 फरवरी 2023, और रात के 12:14। इसको हमने ओपन किया, इसमें फाइंड कर सकते हैं आप। हमारा 30,000 का सेविंग बैंक इंटरेस्ट था, वो फाइंड करते हैं। ये 4,30,000 का 30,000 भी दिखाएगा, बहुत अच्छे। 33 लाख का भी दिखाएगा। सेविंग बैंक आ गया 30,000,